भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव संपदा। और इसमें हम समझने जा रहे हैं अभी आसुरी संपदा को अर्थात आसुरी गुणों को। दैवी गुणों को हमने श्लोक संख्या 1, 2 और 3 में समझा था, जिसमें निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में रुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान के विलासा से मुक्ति। ये 26 गुण हमने समझे थे, जो कि एक दैवी गुणों से युक्त पुरुष में पाए जाते हैं। और ये दैवी गुण जरूरी नहीं हो कि आध्यात्मिक ही हो, ये अच्छे भौतिक गुण है। तो प्रभुपाद जी का आज का एक कोट पढ़ा था हमने, इसमें लिखा था, इवन इफ यू वांट टू बिकम ए गुड मैन देन यू हैव टू बी ए गॉड अबाइडिंग पर्सन। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति भी बनना चाहते हो तो आपको भगवान के निर्देशों का पालन करना होगा, तब जाके ही आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हो। तो हमने ये 26 गुणों के बारे में समझा था, जो कि एक दैवी पुरुष के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हमने श्लोक संख्या 4 में दंभ, दर्प, अभिमान, कठोरता तथा ज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वाले लोगों के गुण हैं। तो इन गुणों के बारे में समझा, जो कि लगभग 6 गुण समझे थे हमने। उसके बाद हमने देखा कि दैवी गुण जो है वो हमें बंधन में डालते हैं और आसुरी गुण जो है वो हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, देवी गुण हमें मोक्ष प्रदान क्या करते हैं हुआ और माता जी? आसुरी गुण हमें बंधन। क्या हो गया? उल्टा बोल रहे प्रभु। बाकी सब लोग तो ऐसे कह रहे हैं, हाँ सही बात है, आप लोग उल्टा क्यों बोल रहे हो भाई? उल्टा देवी गुण प्रभु जी मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं और आसुरी गुण नहीं, बाकी सब लोग तो ऐसे कर रहे हैं। यस, ओके, यू आर राइट, चलते रहो। वेरी नाइस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। यात्रा से आए हो, कंटिन्यू करो यात्रा। नहीं कहाँ ध्यान है भाई? जो बोल रहा हो तो ध्यान दीजिए। दैवी गुण जो है हमें मोक्ष प्रदान कराते हैं और आसुरी गुण जो है हमें बंधन में डालते हैं। फिर हमने देखा कि 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, एक दैवी और एक आसुरी, और इन्हीं के विस्तार में अब भगवान जो है आसुरी लोगों के बारे में बताएंगे। दैवी गुणों के बारे में वो बता चुके श्लोक संख्या 1, 2 और 3 में, और श्लोक संख्या 4 में थोड़ा सा आसुरी गुणों के बारे में बताया था। श्लोक संख्या 7 में भगवान बताते हैं आसुरी गुणों के बारे में, जिसमें सबसे पहले अगर देखेंगे तो बताया गया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मालूम उनको नहीं होता है। दूसरा बताया कि उनमें पवित्रता नहीं होती है, उचित आचरण नहीं होता है और सत्य भी नहीं होता है। ये सब हम समझ चुके थे। यस और नो डिवोटीज, ये यस है ये नो है? जल्दी बताओ, ये यस है ये नो है? यस, ठीक है। तो ये आसुरी गुणों के बारे में हम समझ चुके थे, जिसमें असत्य और साथ ही साथ अपवित्रता अर्थात शुद्ध नहीं रहता। अच्छा, पवित्रता से क्या मतलब है? कौन बताएगा आप में से? दीपा गुप्ता माता जी, पवित्रता से क्या मतलब है? वीडियो ऑन करके बैठिए प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है। मालूम है मौसम अच्छा है सोने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, तपस्या कीजिए। में इंटरनली भी पवित्रता नहीं होती और बाहर की भी नहीं होती। यस, तो पवित्रता से मतलब है शुद्धता। तो एक शारीरिक शुद्धता है और एक आध्यात्मिक या मानसिक शुद्धता है। तो इसके बारे में बताया गया पवित्रता के अंतर्गत। तो ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, न तो वो बाहर से साफ होते हैं, न ही अंदर से साफ होते हैं, अर्थात मानसिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से भी साफ नहीं होते हैं।
फिर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था और जिसके ऊपर हमारी बात थोड़ी लंबी चल गई थी, और वो था कि मनु संहिता जो है उसमें मानव जाति के अधिनियम बताए गए हैं, और उसमें जैसे कि स्त्री के लिए बताया गया था कि उनको स्वतंत्रता न प्रदान की जाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए, वे तो बालकों के समान है, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे दास बनकर रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने मनु संहिता से कुछ समझा था, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज में एक प्रकार का डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए। इसके ऊपर चर्चा हो चुकी थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं आज के श्लोक की तरफ। श्लोक संख्या 8 श्लोक संख्या को दोहरान करेंगे आप में से। यस, लतिका माता जी ने सही उत्तर दिया है, तो दोहराइए माता जी। यस प्रभु जी। असत्यम अप्रतिष्ठम ते असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहोरनीश्वरम। जगत प्रभु जी प्लीज फिर से बोलिए ये शब्द। माता जी शब्दार्थ में अगर देखेंगे तो और आपको क्लियर मिलेगा। ओके प्रभु जी। असत्यम अप्रतिष्ठम ते, असत्यम प्रतिष्ठम ते, नहीं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते, असत्यम अप्रतिष्ठम ते, जगत आहो अनीश्वरम, जगत आहु अनीश्वरम, अपरस्परम संभूतम। यस माता जी म्यूट हो गए आप। किम अन्यत अपरस्परम संभूतम, अपरस्परम संभूतम, किम अन्यत काम हेतुकम। किम अन्यत काम हेतुकम। एक बार और, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सभी लोग ध्यान दीजिए, शब्दों को भी नोटिस कीजिए। असत्यम अप्रतिष्ठम ते, असत्यम अप्रतिष्ठम ते, जगदाहुरनीश्वरम, जगत आहु अनीश्वरम, अपरस्परम संभूतम, अपरस्परम संभूतम, किमन्यत काम हेतुकम, किम अन्यत काम हेतुकम। बहुत बढ़िया। शब्दार्थ दोहराइए। असत्यम मिथ्या, असत्यम मिथ्या, अप्रतिष्ठम आधार रहित, अप्रतिष्ठम आधार रहित, ते वे, जगत दृश्य जगत, जगत दृश्य जगत, आहो कहते हैं, आहु कहते हैं, अनीश्वरम बिना नियामक के, अनीश्वरम बिना नियामक के। कृष्णा माता जी, आप जिस नाम से ज्वाइन किए, कृष्णा माता जी आप माइक म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा। अन्य कोई कारण नहीं, म्यूट कर दीजिए माता जी, आप जो बोल रहे हैं पढ़ के। थैंक यू। संभूतम उत्पन्न, संभूतम उत्पन्न, सॉरी। किम अन्य कोई कारण नहीं, किम अन्य कोई कारण नहीं है। काम हेतुकम केवल काम के कारण, काम हेतुकम केवल काम के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कृपया करके यहाँ पे पेज को फोल्ड कर दीजिए। और जो इस श्लोक में इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जो आप सब लोग, मैं तो अकेला आदमी हूँ, भूल जाता हूँ, लेकिन आप तो 100-120 लोग हैं, 130 लोग हैं, कि हर श्लोक में इंपॉर्टेंट संस्कृत शब्द हमें देखना होता है। आप तो नोट भी करते हो, आप तो नोट्स भी बनाते हो, तो आपके पास एटलीस्ट माइंड में आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए कि क्या हुआ, ये श्लोकों में इंपॉर्टेंट शब्द नहीं बताया गया है, तो थोड़ा याद रखना चाहिए। तो ये जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। आसुरी लोग, ज्यादातर जो आसुरी लोग हैं, एथिस्ट लोग जो हैं, वो इस प्रकार का आर्ग्यूमेंट देते हैं जो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द जो लिख सकते हैं वो पहला ही है असत्यम अप्रतिष्ठम। असत्यम अप्रतिष्ठम, असत्यम मतलब झूठा है ये जगत। दूसरा अप्रतिष्ठम, आधार रहित है। तो जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वो इस प्रकार से कहते हैं। अनुवाद को दोहराइए माता जी। यस प्रभु जी। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि
उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। यस, तो यहाँ पर आसुरी स्वभाव के जो लोग होते हैं उनके बारे में कहा गया है। भंवरलाल जी, यहाँ पर अगर श्लोक में सबसे पहले अगर ये लिखा है वे कहते हैं, तो कौन कहते हैं? भंवरलाल जी बताएंगे। लिखा हुआ वे कहते हैं, जो आसुरी लोग हैं प्रभु जी। वेरी नाइस, हरि बोल। तो जो आसुरी लोग हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं वो यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि ये जगत जो है मिथ्या है, ये जगत जो है झूठा है और अप्रतिष्ठम, अर्थात इसका कोई आधार नहीं है, ऐसा करके ये आसुरी लोग कहते हैं। और तीसरी बात, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। तो उसके लिए क्या कहा जा रहा है? जगत आहुर अनीश्वरम, अनीश्वरम, अनईश्वरम। अर्थात ईश्वर शब्द का अर्थ क्या होता है डॉक्टर नीलम माता जी? ईश्वर शब्द का अर्थ कोई और नहीं बताएंगे, ओनली ईश्वर शब्द का अर्थ कंट्रोलर। कंट्रोलर। हरि बोल, क्या बात है, सब लोग अच्छी तैयारी करके आए। बोले आने तो दो वापस यात्रा से, फिर जवाब देते हैं। हरि बोल। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है नियामक, कंट्रोलर। तो अनीश्वर, अनीश्वर शब्द का अर्थ क्या हो गया कि जो जिसका कोई नियामक नहीं है, जिसका कोई कंट्रोलर नहीं है। तो कहा जा रहा है जगत आहुर अनीश्वरम, कहते हैं कि इस जगत का कोई नियामक नहीं है। फिर कहा जा रहा अपरस्परम, बिना कारण के, संभूतम उत्पन्न, किम अन्य कोई कारण नहीं है, काम हेतु कम। इसका जगत का जो जगत बना है, इस जगत जो लोग रहते हैं, जीव रहते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, बस ये तो मात्र कामेच्छा से उत्पन्न हो गया है। अच्छा, बिना उद्देश्य के, बिना प्लानिंग के अगर कोई संतान उत्पन्न क्या बोलते हैं, उत्पत्ति होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? भगवत गीता में अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर में आर्ग्यूमेंट दिया था, ये क्या कहा जाता है उसको, बोलो? वर्ण शंकर। यस, वर्ण शंकर कार के हे वर्ण शंकर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये आसुरी लोग सामने से बोल रहे, क्या बोल रहे हैं कि जगत जो है ये तो झूठा है और जो भी लोग हैं यहाँ पर सब झूठे हैं, साथ ही साथ इसका कोई आधार नहीं है, बस ये ऐसे ही उत्पन्न हो गया है और इसका कोई नियामक नहीं है, कंट्रोलर नहीं है। और साथ ही साथ लास्ट में वो बोलते हैं बस ये तो काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है। अच्छा, काम इच्छा से यहाँ पर क्या मतलब है, क्या कहा जा रहा है? काम इच्छा, यहाँ पे बोला गया काम इच्छा से। काम क्या होता है जल्दी से बताओ, पहले सही अर्थ बताइएगा काम शब्द का अर्थ। कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। भौतिक इच्छाएं जो इंद्रिय तृप्ति के लिए इंसान करते हैं। बहुत अच्छा, हरि बोल। ऐसी इच्छाएं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्पन्न होती है, उनको क्या कहते हैं? काम इच्छा। ठीक है, तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इंग्लिश में, They say that this world is unreal, with no foundation, no God in control. They say it is produced of sex desire and has no cause other than lust. तो कहा जा रहा है मात्र काम ही जो है इस जगत को उत्पन्न होने का कारण है। समझ में आ रहा है? यस और नो? आसुरी लोग क्या बोलते हैं समझ में आ रहा है ना? कई बार आसुरी लोग माँ बाप से आर्ग्यूमेंट भी कर लेते हैं, जो जिनकी बुद्धि फिर जाती है, जिनका खोपड़ा खराब हो जाता है, वो लोग ऐसे बोलते हैं माँ बाप से, क्या किया तुमने, मुझे पैदा ही तो किया, बस वो भी तुम्हारी इच्छा थी, तुम लोगों की संतुष्टि थी, तुम लोगों की खुशी थी, इसलिए तुमने मुझे पैदा कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं आपका सेवा करूंगा? ये तो आपकी काम इच्छा थी कि मैं पैदा हो गया। ऐसा करके आसुरी लोग, आसुरी बच्चे इस प्रकार से आर्ग्यूमेंट देते हैं। यस और नो? डू यू एग्री? कई बार आसुरी लोगों की बात हो रही है, इन जनरल नहीं कह रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? पिछले श्लोक में हमने देखा था आसुरी लोगों के लक्षण में क्या क्या, कि सबसे पहले वो नहीं जानते क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा अपवित्रता, तीसरा उचित आचरण नहीं, और चौथा असत्यता। बोलो ना प्लीज, ध्यान से दो इधर। फिर उसके बाद
आज के श्लोक में क्या कहा जा रहा है? अप्रतिष्ठम, इस जगत में सबसे पहले असत्यम, इस जगत कैसा है? झूठा है, मिथ्या है, अनरियल है, वास्तविक नहीं है। और उसके बाद अप्रतिष्ठम, इसका कोई आधार नहीं है। और उसके बाद तीसरा क्या कहा जा रहा है? इसका कोई नियमन नहीं करता है, इसका कोई कंट्रोलर नहीं होता है। ईश्वर मतलब नियामक, नियामक मतलब कंट्रोलर। तो इस जगत का कोई ईश्वर या कंट्रोलर नहीं है, ऐसा कहते हैं। और लास्ट में कहा जा रहा है, उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। ये कौन बोलते हैं? सभी लोग एक साथ बोलो, ठीक है? बोलो मत। आसुरी प्रवृत्ति के लोग प्रभु जी। ठीक है, ओके। आसुरी प्रवृत्ति के लोग ऐसा बोलते हैं, कहते हैं। सभी से निवेदन करता हूँ, वीडियो ऑन करके ही बैठा करो क्लास में। सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है, हम कोई फाइन नहीं लगा रहे, हम कुछ वो शुल्क नहीं लगा रहे डॉलर में, ठीक है? तात्पर्य, आसुरी लोग यह निष्कर्ष, ध्यान से सुनिएगा, आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है, इसका ना कोई कारण है, न कार्य, न नियामक, न कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है। इसमें कुछ गलत बोला क्या? ये तो बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। इसमें कुछ क्या गलत बोला? आसुरी लोग तो बिल्कुल ठीक बोलते हैं। इसका मतलब जगत माया जाल है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। और इसका कोई कारण नहीं है, इसका न कार्य, न नियामक, न प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है, सब कुछ झूठा है। और हमने सुना भी है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आसुरी लोग। क्या गलत है इसमें? प्रभु जी, इसका आधार प्रभु जी नहीं, इसमें आधार बोल रहे हैं वो नियामक को नहीं मानते ना प्रभु, कंट्रोलर को के द्वारा नहीं नहीं मानते। हुए। ठीक है, चलो बाकी सब पॉइंट तो समझ में आ रहे हैं कि नियामक जो है वो होता है और इसका प्रयोजन भी है, कारण भी है, क्यों जगत बनाया गया इसका कारण भी है, और क्या कार्य है वो भी बताया गया है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि वो बोलते हैं जगत जो है मिथ्या है, झूठा है। ये बात तो सही बोल रहे हैं, इसका मतलब ये तो कोई गलत नहीं है। प्रभु जी झूठा इसलिए है कि प्रभु जी अध्यात्म जगत वो का नित्य, प्रतिबिंब है ये। नित्य है, नित्य नहीं है। मतलब ये वो नश्वर है, अध्यात्म जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। नहीं, मायावादी लोग बोल रहे, सॉरी मायावादी नहीं, अगर जो नास्तिक लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं जगत मिथ्या है, तो भगवत गीता भी तो यही कहती है कि जगत जो झूठा है, क्या बोल रहे हैं, नश्वर है, और जगत जो है टेम्परेरी है। भगवत गीता भी तो यही बोल रही है। तो आसुरी लोग और भगवत गीता सेम बोल रहे हैं क्या? बताइए, जल्दी बताओ। नहीं प्रभु जी गलत बोल रहे हैं, सही काम नहीं बोल रहे हैं। प्रभु जी, भगवत कैसे? गीता और आसुरी लोग सही सेम नहीं बोल रहे हैं। कैसे? क्योंकि भगवत गीता बोल रही है कि जगत नश्वर है, मिथ्या नहीं है। जगत है लेकिन वो नाशवंत है। ठीक है, और कोई? क्योंकि हरे कृष्ण प्रभु जी आत्मा के अस्तित्व से रिलेटेड है। ठीक है, और कोई? आसुरी लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। हम वही तो कह रहे हैं, ईश्वर पे विश्वास नहीं करने के बाद भी कह रहे हैं जगत मिथ्या है, जगत झूठा है। क्योंकि वो खुद पे भी विश्वास नहीं करते। किसमें विश्वास नहीं करते? प्रभु जी क्योंकि अपने वो आप में आसुरी लोग मानते हैं ये काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है जगत, और ये तो भगवान ने उत्पन्न किया है। ठीक तो है, भगवान ठीक है, की मैं माया प्रश्न पूछ रहा हूँ वो नहीं दे रहे उत्तर आप। बाकी सब तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, जगत का प्रयोजन, वो लोग बोलते हैं कि कोई प्रयोजन नहीं है, उद्देश्य नहीं है जगत का। नहीं, जगत का प्रयोजन है, जगत का कोई नियामक नहीं है। हम मान लिया, भगवत गीता कहती है जगत का नियामक भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर जो मिथ्या कहा जा रहा है उसको अच्छे से समझिए। वो ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? ये जगत ऑटोमेटिक आ गया और ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। ये जगत ऑटोमेटिक चल रहा है, अपने आप से चल रहा है, अपने आप से आ गया, अपने आप से समाप्त हो जाएगा। इसका कहने का अर्थ ये है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पिछले श्लोकों में हमने समझा था, 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं मैं आदि हूं, मैं मध्य हूं और मैं अंत हूं, भगवान ने बताया था। ठीक है, अभी हम तात्पर्य से और समझने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग तैयार हैं? यस और नो? क्या यस तो कीजिए सभी लोग। हरि बोल। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू जी, आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। तात्पर्य,
आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जगत मायाजाल है, इसका न कोई कारण है, न कार्य, न नियामक, न कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है। ये कौन बोलता है? आसुरी लोग। तो समझिए क्या मतलब है इसका। उनका कहना है कि यह दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। तो क्या कहते हैं जगत वाले लोग, साइंस वाले लोग क्या बोलते हैं? जगत कैसे आया? बिग बैंग थ्योरी से। हाँ, बिग बैंग थ्योरी। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आकस्मिक। आकस्मिक का मतलब क्या होता है भावना गुप्ता माता जी? आकस्मिक प्रभु जी एकदम से जो आ जाता, मतलब विदाउट एनी रीजन प्रभु जी, एक्सीडेंटली, आकस्मिक, अचानक से। तो कह रहे हैं आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? यस, प्रतिक्रिया से मतलब क्या? रिएक्शन। तो कहा जा रहा है कि आसुरी लोग बोलते हैं कि अचानक से कुछ जो है पत्थर बड़े बड़े टकराए, या जैसे बिग बैंग थ्योरी कहती है एक पत्थर के अंदर ब्लास्ट हुआ, बहुत बड़े पत्थर के अंदर, और ब्लास्ट से आपस में जो रिएक्शन हुआ, कोलिजन हुआ, उससे जो है बड़े बड़े ग्रह बन गए, बड़े बड़े समुद्र बन गए, बड़े बड़े पर्वत बन गए। ऐसा वो कहते हैं ऑटोमेटिक हो गया। पर ऐसा हो सकता है क्या? कितना सरल है ना। एक पत्थर ले आओ और उसके नीचे 2-4 बॉम्ब लगा लो, उसको फोड़ दो जोर से, बम, और आपका घर तैयार हो जाएगा, एकदम ब्यूटीफुल स्वीट होम, ड्रीम होम। राइट? ऐसा होता नहीं होता प्रभु जी। नहीं होता। लेकिन ये नास्तिक लोग कहते हैं कि भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। दृश्य जगत मतलब समझ में आ गया? दृश्य जगत से क्या मतलब है? जो अभी देख रहा है, जो दिखने वाला जगत है, जो आंखों से दिख रहा है, ऐसा जो जगत है उसके लिए कहा जा रहा है कि मात्र भौतिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से संसार की रचना की है। भगवान ने इस संसार को, इस जगत को बनाया है, वो ये बिल्कुल नहीं सोचते। वो तो क्या सोचते हैं? एक्शन रिएक्शन हुआ है, बस कुछ रिएक्शन हुआ है, इस कारण से ऐसा जगत बन गया है। वो कभी नहीं सोचते कि इसका कोई नियामक है या इसको कोई बनाने वाला है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि भगवान ने, ईश्वर ने इसकी रचना की है। अच्छा, जल्दी से बताइए आप में से जिनको उत्तर मालूम है वो हाथ खड़े करेंगे, ठीक है? कोई भी माइक अनम्यूट करके बोलेगा नहीं, ठीक है? तो आपके सामने प्रश्न है कि ईश्वर ने किस प्रयोजन से इस संसार की रचना की? भगवान ने ये संसार क्यों बनाया? ये आप सभी से प्रश्न है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबके पास इसका उत्तर भी होना चाहिए। माइक म्यूट रखिएगा, जब आपको पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है। बता रहे हैं कृष्णा बंधु माता जी, ये आपका रियल नाम है? कृष्णा बंधु नाम लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, और हाथ खड़ा कीजिए जो उत्तर बताना चाहते हैं। भगवान ने ये जगत क्यों बनाया? देखो आप बुरी तरह से फंसोगे अभी। क्यों मालूम है? मालूम है, बताऊं क्यों? अगर आप हाथ नहीं खड़ा करोगे तो बहुत ज्यादा डांट खाओगे, और उसका कारण ये है कि पिछले 1-1.5 साल से क्लास अटेंड कर रहे हो। बोलो प्रभु जी। म्यूट म्यूट प्लीज, बोलो मत। भगवान ने ये जगत क्यों बनाया? प्रश्न का उत्तर देना है। और ठंडे प्रदेश से आया हूं, गर्म नहीं होना चाहता हूं। ठीक है, कृष्णा बंधु माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, भगवान ने ये जगत नहीं बनाया है, मतलब हमारी इच्छा थी, इसीलिए हम अपना एंजॉयमेंट करना चाहते थे, इसीलिए भगवान ने हमारे लिए ये बनाया है। बहुत अच्छा, हरि बोल। माता जी आपका नाम ही यही है, कृष्ण बंधु? एक्चुअली वो, सॉरी प्रभु जी, मेरा नाम मीरा है, ये कुछ ऐसे ही। ठीक है, कोई बात नहीं। आप कहाँ से हैं? मैसूर से प्रभु जी। मैसूर से माता जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा बताया कि भगवान ने ये जगत क्यों बनाया। तो सबसे पहला उत्तर, जीवों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए। जो भगवान के धाम में हम सब लोग थे, देखो आज के बाद अगर उत्तर नहीं दिया,
ये प्रश्न कभी भी आ जाए आपकी जिंदगी में इस क्लास में, और आज के बाद उत्तर नहीं दिया और सबके हाथ खड़े नहीं हुए कि मुझे ये उत्तर आता है, तो उसी दिन सबका नुकसान तो नहीं कर सकता, बट फिर भी एटलीस्ट कुछ दिन के लिए क्लास बंद कर दूंगा मैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, लिखने वाले लिख लिख के पेज फाड़ देना, पर दिमाग में मत घुसाना। अपराध हो जाएगा, दिमाग में गलती से घुस गया तो कुछ याद हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, कुछ समझ में आ जाएगा तो अपराध हो जाएगा। क्यों समझना है? लिखने वाले डिवोटीज अच्छे से समझा भी करो। जब महाभारत लिखी जा रही थी, वेद व्यास जी जब बोल रहे थे, गणेश जी को बोला कि गणेश जी आप लिख रहे हो शास्त्र, आपको कहीं पर रुकना नहीं है, कंटिन्यूस लिखते जाना है। गणेश जी बोलते हैं, वेद व्यास जी मैं कहीं पर नहीं रुकूंगा, आप कहीं पर मत रुकना, आप कहीं पर बोलना बंद मत कर देना, मैं तो कंटिन्यूस लिखते जाऊंगा, लिखते ही जाऊंगा, आप कहीं पर बोलना बंद मत करना। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि ठीक बात है, मैं जो बोलूं और तुम जो लिखो उसको समझ करके लिखना। मैं जो बोलूं और तुम जो लिखो उसको समझ करके लिखना। तो ऑटोमेटिकली वेद व्यास जी ने गणेश जी को बता दिया कि कहीं ना कहीं तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा रुकोगे, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसी प्रकार जब आप लिखते हैं तो साथ में समझो, उसको समझ करके लिखो। नहीं समझ में आया पूछ लो, कल पूछ लो, अगले दिन पूछ लो। तो सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न है, ये जगत जो है भगवान ने क्यों बनाया? इसका फेमस उदाहरण है, फेमस उत्तर है, अगर आपको याद होगा। कौन सा उदाहरण है बोलो? फेमस उदाहरण, फेमस एक्सप्लेनेशन। चांदनी चौक। अमीर पिताजी का बेटा, अमीर पिताजी के साथ वो बेटा रह रहा था, खूब खुशियां मना रहा था, लेकिन उसकी इच्छा होती है अब मैं माता पिताजी के साथ नहीं रहूंगा, मैं अकेले में रहूंगा, अकेले में एंजॉयमेंट करूंगा, अपने दोस्तों के साथ में रहूंगा। ऐसा जब वो सोचता है तो उसके पिताजी उसके लिए बहुत सारा धन वगैरह दे करके उसको भेज देते हैं। और कहाँ भेजते हैं? जहां वो जाता है वो भी प्रॉपर्टी उसके पिताजी की थी। ये जगत किसका है? भगवान का। ये जगत भी भगवान का ही है, लेकिन फिर भी भगवान ने हमें ये भेजा है किसके लिए? कि हम यहाँ पर ट्राई कर लें, इंद्रिय भोग के लिए, खुश होने के लिए, अपनी स्वतंत्र इच्छा की पूर्ति के लिए, इंडिपेंडेंट एंजॉयमेंट फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र आनंद लेने की इच्छा से हम जो इच्छा रखते हैं उसकी पूर्ति के लिए भगवान ने ये जगत बनाया है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया सबको? पूछ लो अभी सभी से। जी प्रभु जी। भगवान ने जगत, हाँ मालूम है मुझे, तो 2-4 बार और बोलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा है एटलीस्ट आपने एक्सप्रेस किया कि बताइए, समझाइए। तो हम सब भगवान के साथ में थे, हम सब आत्माएं जो आध्यात्मिक शरीर में भगवान के साथ में थे, लेकिन हमारी इच्छा हुई कि हम भगवान के साथ में नहीं रहना चाहते हैं, हम भगवान से अलग रहना चाहते हैं, हम भगवान से अलग रह करके भोग करना चाहते हैं। तो भगवान ने ये जगत बनाया और बोला कि तुम जाओ इसमें, इस जगत में रह करके, मेरे से अलग रह करके यहाँ पर आप भोग के लिए कोशिश करो। तो किसके लिए बनाया? जीवों की स्वतंत्र इच्छा की पूर्ति के लिए। जीव कहाँ थे सबसे पहले? आध्यात्मिक लोक में, आध्यात्मिक जगत में। और जीवों ने जब भगवान से अलग रह करके इच्छा की, जीव का मतलब क्या बोलो? जीव का मतलब क्या? आत्मा। आत्मा मतलब क्या? वहां पर आत्मा एक ज्योति रूप में थी भगवान के साथ में? नहीं प्रभु देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर देख सकते हो तो देख लीजिए, 2 हाथ ही जोड़ रहा हूं मैं। इतने टाइम से क्लास में जुड़े हुए हो, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो बार बार रिवीजन की जाती है, बार बार समझाई जाती है, उनको अच्छे से समझ लो, उनको अच्छे से जान लो। आप आते हो क्लास में, बहुत अच्छी बात है, बहुत सौभाग्यशाली हो आप लोग। पर साथ साथ अगर आओगे और इस क्लास को अच्छे से समझोगे तो आप जो है करोड़ों गुना सौभाग्यशाली बन जाओगे। तो आपका लाभ जो है हजारों करोड़ों गुना हो जाएगा।
पर ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे इस क्लास से लाभ उठाना चाहते हो। तो आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुने, अच्छे से समझे। तो पहला जो उत्तर दिया गया, आपने बोला आत्मा। आध्यात्मिक जगत में हम आत्मा थे, पर आत्मा का भी क्या होता है? रूप होता है। आध्यात्मिक रूप होता है, स्वरूप होता है। आध्यात्मिक हमारा सबका आध्यात्मिक शरीर है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, जिसमें कभी बीमारियां नहीं आती है, जो कभी मरता नहीं है। हम सबका आध्यात्मिक शरीर है जो आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन हमने क्या इच्छा की? हम तो यहाँ पर भगवान के पास में नहीं रहना चाहते, तो भगवान ने हमें कहाँ भेज दिया? इस भौतिक जगत में। रामावतार जी कहाँ भेज दिया हमें भगवान ने? ओम प्रकाश अग्रवाल जी कहाँ भेज दिया हमें भगवान ने? हरे कृष्णा प्रभु जी, भौतिक जगत में भेज दिया। भौतिक जगत में। वेरी नाइस। दोनों मित्रों ने एक साथ अच्छे से उत्तर दिया, भाई साहब या छोटे भाई साहब ने। बहुत बढ़िया, हरि बोल। ठीक है, अगला उत्तर समझिए। अगला उत्तर है, ये जगत जेल के बराबर है, तो भगवान ने ये जेल बनाया है। जेल किसके लिए बनता है? जल्दी से उत्तर दो। चोरों के लिए, कैदियों के लिए। ठीक है, कैदियों के लिए। पर क्यों बनता है जेल? कैदियों को खाना देने के लिए कि बढ़िया फ्री में मुफ्त की रोटियां तोड़ो? उनके कर्मों की सजा देने के लिए, सुधारने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है, उनको सुधारने के लिए। ठीक है, तो अगली बार आपसे कोई प्रश्न पूछे तो दूसरा उत्तर क्या होगा? जगत क्यों बनाया भगवान ने? जीवों को सुधारने के लिए। भगवान से स्वतंत्र इच्छा रख करके हम इस भौतिक जगत रूपी जेल में आ गए हैं, और हमें सुधारने के लिए भगवान ने ये जगत बनाया है। समझ में आ रहा है? यस और नो से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबको माइक बंद रखते हुए उत्तर देना, यस ये है, नो ये है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो भगवान ने दूसरा कारण बता दिया आपको, ये जगत इसलिए बनाया जिससे कि हम सब लोग सुधर जाए। इस माया के जगत में हम कितनी भी कोशिश करते हैं अपने प्लान को सक्सेस बनाने के लिए, अपना धन संपत्ति वैभव को बहुत बड़ा बड़ा करने के लिए, और खुश रहने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन हर प्लान क्या होता जाता रहता है? फेल होता जाता है। और उसकी वजह से फिर हमें क्या समझ में आने लगता है? ये जगत मेरे लिए नहीं है भाई, ये जगत मेरे लिए नहीं है भाई, मुझे भगवान से अलग नहीं होना चाहिए था भाई, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, मुझे भगवान से अलग नहीं होना चाहिए था। ये जब आपको बार बार समझ में आएगा तो हम वापस भगवान के धाम जा सकते हैं। समझ में आया सबको? नहीं आया तो पूछ लो। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवाइज होता है। तो ये सब बातें तो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने समझा कि ये संसार भगवान ने ही बनाया है, लेकिन जीवों की स्वतंत्र इच्छा की पूर्ति के लिए बनाया है। और दूसरा उत्तर है, जीवों को सुधारने के लिए बनाया है। जैसा कि जेल जो है, उसमें जो कैदी होते हैं उनको क्या किया जाता है? सुधारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। उनका अपना सिद्धांत है। उनका मतलब किनका? सुनिधि सिंह माता जी, उनका अपना सिद्धांत है। किनका? बोलिए। आसुरी। यस, आसुरी लोगों का। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है, और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि इसके पीछे कोई ईश्वर का हाथ है। तो ये आसुरी लोग बोलते हैं कोई ईश्वर विश्वर नहीं है, ऑटोमेटिक बन गया। बम फूट गया था, एक बहुत बड़ा पत्थर था, बहुत बहुत बड़ा पत्थर था, उसमें बम फूटा और ऑटोमेटिकली जो है बहुत सारे ग्रह बन गए, नदियां बन गई, झरने बन गए, पहाड़ बन गए, समुद्र बन गए। ये जो है वो कहते हैं। तो जल्दी से शॉर्ट में, आप में से किसको याद है न्यूटन और उसके मित्र की कहानी? न्यूटन और उसके मित्र की कहानी किसको याद है? यस, रीमा माता जी बताइए, न्यूटन और उसके मित्र की क्या कहानी है? जल्दी बताइए। न्यूटन का मित्र ने एक कुछ बनाया था। he made something from the world to represent the world, a small model,
तो न्यूटन ने कुछ बोला, ये forgotten it, प्रभु जी, forgotten the story. कोई बात नहीं, ठीक है। और कोई किसी को याद है? इतना याद है इनको, एटलीस्ट इन्होंने इतना बता दिया है। आगे आप ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इस क्लास में ये स्टोरी बताई हुई है। क्या करूं, थोड़ा सा आ रहा था टेम्परेचर, लेकिन कोई बात नहीं। इस क्लास में ये स्टोरी कम से कम 4-5 बार बताई हुई है। तो आप सब लोग अच्छे भक्त हैं, आप सब लोगों को याद होगी। कोई आप में से बता दो, एक जना। कितने अच्छे आप, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बताइए। प्रभु जी, न्यूटन का एक फ्रेंड था, तो वो भगवान में विश्वास नहीं करता था। इसलिए न्यूटन ने एक बार उसको कुछ बताने के लिए एक नक्शा बनाया, मॉडल बनाया एक, और मॉडल बना के उसने अपनी टेबल पे रख दिया। दूसरे दिन उसका फ्रेंड आया, उसको बुलाया, तो उसने देखा कि अरे इतना बढ़िया मॉडल बनाया तुमने, ये कैसे बनाया, कैसे बनाया? तो न्यूटन ने कहा कि ये तो अपने आप बन गया, मैंने तो नहीं बनाया। तो उसने कहा अपने आप कैसे बन सकता है, ऐसे हो सकता है क्या? कि हाँ हुआ है, मैं तो सो रहा था, ये तो अपने आप बना है। तो बहुत उसने कहा अरे भाई अपने को आप बनाए, अपने आप बनाए, लेकिन वो नहीं माना ऐसे। जब उसको कहा कि तुम जब इतनी सी बात नहीं मानते हो कि ये मॉडल अपने आप बना है, तो कैसे मान सकते हो ये कि ये जगत है जो अपने आप बन गया है? कैसे विश्वास नहीं करते कि किसी ने भी नहीं बनाया? तालिया तालिया तालिया, हरि बोल। हरे कृष्णा। लोग कहते हैं उम्र के साथ मेमोरी खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं जब उम्र होती जाती है, उम्र ढलती है, प्रभु जी अब तो याद कौन ने रहे वैसा, अब तो याद नहीं रहता है प्रभु जी। ऐसा नहीं है। माता जी प्रमाण है आपके सामने, इनके शरीर में बहुत सारा लकवा या जो भी इस तरह से पैरालिसिस है, फिर भी माता जी जहाँ कहीं पर भी होते हैं, भगवद गीता क्लास अटेंड करते हैं, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं। तो उन्होंने पूरी की पूरी स्टोरी बता दी, बहुत अच्छे से सही से बताया। न्यूटन और उसका मित्र था। न्यूटन भगवान में विश्वास करता था, भगवद गीता पढ़ता था, लेकिन न्यूटन का मित्र जो है वो भगवद गीता नहीं पढ़ता था, भगवान में विश्वास नहीं रखता था। तो न्यूटन ने एक सोलर सिस्टम बनाया, वर्किंग सोलर मॉडल बनाया, बहुत मेहनत करके। फिर उसका मित्र जब मिलने के लिए आया उसको, तो उसके टेबल पर जब उसने देखा कि न्यूटन की टेबल के ऊपर ये वर्किंग सोलर मॉडल रखा हुआ है, तो न्यूटन से वो पूछता है, न्यूटन न्यूटन किसने बनाया ये? इतना बढ़िया, एकदम मतलब सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, शनि है, रवि है, ये सारे एकदम ग्रह चल रहे हैं, घूम रहे हैं, एकदम बढ़िया वर्किंग मॉडल बना दिया ये तो कैसे बनाया, किसने बनाया? न्यूटन बोलता, हाँ किधर है भाई, कहाँ पर? अच्छा ये, ओ अच्छा ठीक है, ये तो मैं सो रहा था, सुबह उठा तो टेबल पे था, ऑटोमेटिक आ गया। न्यूटन का मित्र बोलता है, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, किसी का दिमाग लगाया, ऐसे कैसे बन गया ऑटोमेटिक? किसी ने अपना दिमाग लगाया, महीनों महीनों दिमाग लगाया, काम किया, बुद्धि लगाई है, तब जाके ये बना है। ऐसे साइज फिक्स किया है, सूरज इतना होना चाहिए, पृथ्वी इतनी होनी चाहिए, चंद्रमा इतना होना चाहिए, ये बाकी ग्रह इतने होने चाहिए, इतनी दूरी में इनको रखना है, ये कैसे घूमेंगे, इसके लिए मैग्नेट यहाँ पे लगाना है, मैग्नेट यहाँ पे लगाना है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन यहाँ पे देना है। कितना दिमाग लगा है इसको बनाने में, तुम ऐसे ही बोल रहे हो कि आ गया ऑटोमेटिक? फिर से पूछता है वो न्यूटन का मित्र न्यूटन को, न्यूटन बताना, तेरे टेबल पे पड़ा है, किसने बनाया इसको, कौन है इसके ऊपर पीछे, इसका कारण कौन है? तो न्यूटन फिर से क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं सो रहा था, सुबह उठा तो ये मेरे टेबल पे था। तो न्यूटन के मित्र को गुस्सा आ जाता है, बता रहा है कि नहीं बता रहा, नहीं तो मैं आज से अपनी दोस्ती खत्म। तो न्यूटन बोलता है, मेरे दोस्त, जब तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि छोटा सा सोलर मॉडल जो है वो ऑटोमेटिक बन गया, ये तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, तुम कह रहे हो, बार बार मुझे कह रहे हो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है, किसी ने तो बनाया है। तो जब जगत की बात होती है, ब्रह्मांड की बात होती है, तो तुम कैसे कह देते हो कि ऑटोमेटिक आ गया? उसके पीछे कोई कारण नहीं है, उसके पीछे कोई दिमाग नहीं चला है, किसी ने बुद्धि नहीं लगाया, ऐसा कैसे तुम कह सकते? उस दिन जो न्यूटन का मित्र जो है वो भगवान में विश्वास करने लग जाता है, भगवद गीता पढ़ने लग जाता है। स्टोरी समझ में आई सबको? प्रीति गुप्ता जी समझ में आई जी?
प्रीति गुप्ता जी, प्रीति गुप्ता जी। सोलर मॉडल किसने बनाया था? न्यूटन ने। और उसके दोस्त ने क्या बनाया था? उसके दोस्त ने तो कुछ नहीं बनाया। अच्छा, उसके दोस्त ने तो उसको बोला था कि थैंक यू, हरि बोल। तो इस प्रकार से हमें मालूम रखना है, याद रखना है कि कैसे एक नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक बन गया जब उसने देखा कि कोई सोलर मॉडल बनाया गया है, उसके पीछे दिमाग लगाया गया है, तो इतनी बड़ी बड़ी पृथ्वी, इतना भार वाली चंद्रमा, सूर्य, ये सब ग्रह ऑटोमेटिक कैसे चल सकते हैं? इसके पीछे कोई कारण नहीं हो सकता क्या? इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा, इसको भी तो कोई चलाने वाला होगा, इसको भी तो कोई निर्धारित करने वाला होगा कि तुम ऐसे चलोगे, तुम ऐसे चलोगे, तुम ऐसे चलोगे, तुम ऐसे चलोगे। तो इस जगत के पीछे कारण है। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो, मेरे से ही सब कुछ आता है। क्या क्या आता है मेरे से? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे से सब कुछ आता है। क्या क्या आता है? बोलिए। सब कुछ जितना जिस जगत में है। इस श्लोक के अनुवाद में क्या लिखा गया है? जो श्लोक बोला गया उसके अनुवाद में क्या बताया गया है? आध्यात्मिक और भौतिक जगत, समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत जो है भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। कौन सा श्लोक है ये? 10.8 प्रभु जी। यस, भगवत गीता में भी जो चतुश्लोकी भगवत गीता है, चतुश्लोकी भगवत गीता कौन सी है? 10वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां और 11वां श्लोक। 8, 9, 10, 11 10वें अध्याय के उसमें पहला श्लोक अर्थात 8वां श्लोक क्या कहता है? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवो, सब भौतिक जगत, सब आध्यात्मिक जगत, जो कुछ भी है सब कुछ मुझसे ही आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि स्कूल के जैसे ऊपर से जा रहा है? कुछ लोगों के तो इतना ऊपर से चला गया कि बाल भी साथ साथ चले गए। हरि बोल। ठीक है, अगला आगे पढ़िए, क्या कहा जा रहा है? उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता और वे परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते। आसुरी लोगों के लिए बताओ, नास्तिक लोगों के लिए क्या बोला गया? प्रियंका माता जी 3 बातें बोली गई, बोलो क्या बोला जा रहा है? आसुरी प्रवृत्ति वालों के लिए आत्मा और पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, और वो परम आत्मा यानी सुप्रीम लॉर्ड को स्वीकार नहीं करते प्रभु। हरि बोल, बहुत अच्छा। तो जो ये नास्तिकवादी या आसुरी लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? आत्मा और पदार्थ में कोई अंतर नहीं है। पदार्थ मतलब क्या? आत्मा और पदार्थ में कोई अंतर नहीं है। पदार्थ से क्या मतलब है? शरीर प्रभु जी। शरीर कह दो, और भी कुछ? पंच महाभूत से बनी कोई भी वस्तु, जैसे वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? ये जो जैसे मान लीजिए एक छोटी सी कोई वस्तु है, ये वस्तु और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों ही कुछ समय के लिए आए हैं और दोनों ही हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। कौन? आसुरी लोग। तो वो ये कहना चाहते हैं कि उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि शरीर के अंदर कोई आत्मा, बोलो बोलो, नहीं है। सभी लोग बोलो, नहीं है। आसुरी लोग बोलते हैं कि शरीर के अंदर कोई आत्मा नहीं है। ये भी बस एक केमिकल रिएक्शन के कारण चल रहा है, कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है, उस कारण से ये शरीर चल रहा है और कोई आत्मा वगैरह नहीं है इसमें। कौन बोलते हैं ये लोग? आसुरी लोग होते हैं वो। ठीक है, उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और यह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। हर वस्तु कैसी है? पदार्थ के समान है।
बस कुछ समय के लिए जैसे शरीर चल रहा है या सजीव लोग दिख रहे हैं, बाकी ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ निर्जीव हो जाएगा। इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है, आत्मा कोई है ही नहीं, बार बार ये जन्म मृत्यु होता ही नहीं है, पुनर्जन्म नहीं होता है, वो सब लोग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए मैंने पेज मुड़वाया है। आसुरी लोग क्या क्या बोलते हैं? कोई आत्मा नहीं होती, इस जगत का कोई कारण नहीं है, इसका कोई कंट्रोलर नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आ गया है, इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है, पुनर्जन्म नहीं होता है। ये सब लोग हैं वो जो भगवान में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो सब ये बोलते हैं। नहीं प्रभु जी, जो आसुरी लोग जो भगवान में विश्वास नहीं करते, नास्तिक लोग जो होते हैं, आसुरी लोग होते हैं, वो ऐसा बोलते हैं। ठीक है, गुड, हरि बोल, हरे कृष्णा। आगे बढ़ रहे हैं हम। सभी लोग प्रतिदिन आया कीजिए, रिक्वेस्ट करता हूँ, डेली आया करो, समय पर आया करो, आपके लाभ के लिए। नेक्स्ट, उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। वो इस बात को सत्य मानते हैं, बस ये जो जगत है कुछ भी है अज्ञानता के कारण है, इसको हम सत्य मान रहे हैं कि ये सही है। ये सब कुछ जो चल रहा है वो क्या कहना चाहते हैं? सब कुछ बस ऑटोमेटिक है, कोई आत्मा नहीं है, बस सब चल रहा है, खत्म हो जाएगा, यही है, इसके बाद कुछ है ही नहीं। ये सब कौन बोलते हैं? आसुरी स्वभाव के लोग, नास्तिक लोग। ठीक है, आगे बढ़िए। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, अतएव जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था। सपने में कुछ का कुछ बना देते हैं हम, यस और नो? चलो, आपने लेटेस्ट क्या बनाया था सपनों में जो ऐसा होता ही नहीं है कभी? कोई बताइए आप में से। ऐसा होता ही नहीं है लेकिन आपने सपने में बना दिया था। प्रभु जी, मैं तो गोलोक धाम चली गई थी। अरे वो ये तो ऑलरेडी है, कुछ ऐसा बना दिया था वो बताना है। कितने सौभाग्यशाली होंगे, सपने में गोलोक चले गए एटलीस्ट। अरे बोल। तो जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, आपने कहीं पर थोड़ा सा सोना देखा, थोड़ा सा ही, और कहीं पर पहाड़ देखा, तो आपने क्या बना दिया सपने के अंदर? सोने का पहाड़। अपनी मर्जी से कुछ भी बना देंगे हम सपने में, तो सपने तक ही रहता है। सपना पूरा होते ही या आंख खुलते ही, हाँ, वेकअप टू द रियलिटी, सत्य को देख लो। कुछ भाई सोने का पहाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये देखो ऐसे है। जैसे बच्चों को नहीं दिखाया जाता टीवी पे सपने, क्या सपने दिखाए जाते हैं? ये गिरा बच्चा घर से एक क्रीम वाले वर्ल्ड में, क्रीम वर्ल्ड, धूम, और एक जो है ऑरेंज वाले क्रीम के ऊपर फिसल रहा है, धूम। उसके बाद में फिर वो एक वैनिला क्रीम के ऊपर घूम रहा है, उसके बाद में और कोई स्ट्रॉबेरी क्रीम पे घूम रहा है, फिर आइसक्रीम आ रही है, फिर कुछ क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्टीज आ रही है, कुछ कॉर्न वाली आइसक्रीम आ रही है। इस तरह से वो उसमें घुमाया जा रहा है। ऐसा होता है क्या कभी? ऐसे आकर्षित किया जाता है बच्चों को, एडिक्टिव बनाया जाता है। आंखों में ये सब चीज बार बार दिखा करके उनको ऐसा एडिक्टिव बना देते हैं। मैगी 2 मिनट्स में रेडी, ऐसा दिखाया जाता है कि बस मैगी स्वाद देगी, और उसमें भी इतना कलर डालेंगे, रंग डालेंगे कि मेरी मैगी भी ऐसी होगी, एक न एक दिन तो आएगा जब मेरी मैगी भी ऐसी होगी। तो ये सारा जो है खेल है उनका, जो ऐसे लोग हैं जो दुनिया को भ्रमित करना चाहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि वो कहते हैं कि जैसे स्वप्न होता है, स्वप्न में सब कुछ चीजें हम बना लेते हैं, लेकिन वास्तव में जब हम जागते हैं तो उनका अस्तित्व नहीं होता, और जो हम देखते हैं कि वो एक स्वप्न मात्र था। लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। यहाँ पर उत्तर देना शुरू कर दिया है। अभी तक तो क्या था? असुरों की बातें थी, अभी उत्तर आना शुरू हो गया है। अगर असुर ये कहते हैं कि जगत जो है, असुर मतलब कौन हो गए? जिनके 2 सिंग हैं,
दो बड़े बड़े क्या कहेंगे दांत हैं इधर, दो बड़े बड़े सिंग लगे हुए हैं और इधर काले काले दिखते हैं। असुर कौन होते हैं बोलो? आसुरी प्रवृत्ति वाले जो भगवान नास्तिक लोग, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, जो किसी नियामक में विश्वास नहीं कर सकते, वो क्या एकदम स्मार्ट हो सकते हैं, टाई पैंट वाले हो सकते हैं? जी प्रभु जी। गुप्ता माता जी बोले नहीं, दिमाग खराब हो गया क्या? ये उचित आचरण नहीं होता है पवित्रता में। तो जो आसुरी लोग कौन होते हैं? जो पवित्र नहीं रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है ये मालूम नहीं है, उचित आचरण नहीं रखते हैं और सत्य नहीं बोलते हैं, ये आसुरी लोग होते हैं। तो हमारे जैसे हो सकते हैं, जैसे जो भी कपड़ा पहने हो, कैसे भी हो, सब हो सकते हैं। हम सब के अंदर आसुरी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अगर वो ये कहते हैं कि जगत जो है वो एक स्वप्न के समान है, फिर वो उसको भोगने की इच्छा क्यों करते हैं? फिर वो ये क्यों कहते हैं कि बस भोग लो, बस ये लास्ट जिंदगी है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है? अरे भाई, अगर ये सपना ही है, अगर ये ऐसे टेम्परेरी है, अगर ये झूठा ही है, तो तुम इतना इसको भोगने के बारे में क्यों बोलते हो? पहला आर्ग्यूमेंट दिया प्रभुपाद जी ने। देखिए, फिर से देखिए, लिखा हुआ है। लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर ये कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। अतएव स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। स्वप्नों को एंजॉय करना है, भोगना है, जितना भोग सकते हो उतना भोगना है। अतएव वे ज्ञानार्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिकाधिक उलझ जाते हैं। आसुरी लोग अपने ही दुनिया में रहते हैं, अपने ही ज्ञान, अपनी ही जो नॉलेज है उसको ही सब कुछ सर्वोपरि मानते हैं। उनकी नॉलेज कैसी है? अज्ञान वाली नॉलेज है, अंधकार वाली नॉलेज है, उसको ही वो सब कुछ मान लेते हैं। तो इंग्लिश में क्या टर्म आएगी? विच इज ब्लिस? विच इज ब्लिस? इग्नोरेंस इज ए ब्लिस। यस, इग्नोरेंस इज ब्लिस। कहते हैं कि अंधकार में रहोगे तो बस खुश रहोगे। अगर तुम जान लोगे कि भाई ओहो जगत भी होता है, सपने में रहो ना, हाँ आइसक्रीम, सोने का पहाड़, मैं उसका राजा, मेरी सुंदर रानी, हाँ, कोई कुछ मत बोलो भाई। ये क्या है? सपनों का जगत। तो ये आसुरी लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये जो जगत है वो उसको टेम्पररी है, भौतिक है, सॉरी मिथ्या है, इसका कोई कारण नहीं है, ऑटोमेटिक आ गया है और इसका कोई नियामक नहीं है। तो आसुरी लोग कहते हैं बस ये एक जीवन मिला है, इसको भोग लो जितना भोग सकते हो बस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिव एट योर हाईएस्ट, एंजॉय एट योर बेस्ट, ऐसे करके बोलते हैं लोग। आगे क्या कहा जा रहा है? उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। उनके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है जिसने जीवों को उत्पन्न किया, अतएव आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न नहीं उठता। तो ये जो आसुरी लोग हैं किसमें विश्वास नहीं करते? देवाराम जी जो ट्रेन में बैठे हुए, बताइए आसुरी लोग किसमें विश्वास नहीं करते? अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार बताओ देवाराम जी। नहीं? ठीक है, कौन बताएगा? आत्मा के अस्तित्व, परमात्मा और आत्मा में, भगवान में, आत्मा में विश्वास नहीं करते। तो वो ये कहते हैं कि स्त्री पुरुष आपस में मिले और कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ और एक बच्चा जो है वो पैदा हो गया। कोई आत्मा वात्मा नहीं होती है, ऐसे कोई भी दो केमिकल मिला लो, एक शरीर बन जाएगा, एक बच्चा बन जाएगा, एक जीव बन जाएगा। तो ज्यादातर आजकल के साइंटिस्ट, आजकल के जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे बड़े 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 डॉक्टर, वो भी क्या कहते हैं? ज्यादातर बोल रहा हूं, कुछ है जो विश्वास करते हैं, वो क्या कहते हैं कि भगवान होते हैं, कुछ लोग आत्मा होती है, प्रभु जी आत्मा के कारण शरीर जो है विकसित होता है, आत्मा की शक्ति के कारण ही जो हृदय की गति चलती रहती है। प्रभु जी, लेकिन जो आसुरी लोग हैं, जो डॉक्टर ऐसे विश्वास नहीं करते, वो क्या बोलते हैं? दिस इज जस्ट ए केमिकल रिएक्शन, नथिंग एल्स। बस ये केमिकल प्रतिक्रिया है और कुछ भी नहीं है। यस, बोलिए दीपा जी। तो फिर
टेस्ट ट्यूब बेबी होती है वो क्या होता है? जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है आजकल। अच्छा, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, रुकिए मैं रुकिए, रुको रुको, टेस्ट ट्यूब नहीं, बेबी क्या होती है? समझ में नहीं आ रहा। फिर उनसे जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? आप बताइए ना, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है, पहले ये तो बताओ, मुझे तो मालूम नहीं है। मेरे को मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है फिर? टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है? एक परख नली लेते हैं वो। रुको 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 भाई, रुको रुको रुको, थोड़ा धीरे। एक परख नली लेते हैं, उसके अंदर वो क्या करते हैं, एक केले के पत्ते के नीचे जो मिट्टी रखी होती है वो डालते हैं, और एक गुलाब के फूल के नीचे जो मिट्टी रखी है वो डालते हैं, और एक थोड़ा सा जो है संतरे का जूस डालते हैं, और एक थोड़ा सा कुछ पोटेशियम साइनाइड डालते हैं, और उसके बाद उसको 2 महीने के लिए फ्रिज में एकदम कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं -डिग्री टेम्परेचर पर। उसके बाद उसमें से एक जो है 2 महीने बाद जो है एक छोटा सा पिंड बन जाता है, एक बेबी बन जाता है, और फिर थोड़ा और 2-3 महीने होते हैं, उसके बाद थोड़ा और बच्चा बन जाता है, उसको किसी माँ की कोख में डाल देते हैं। ऐसा होता है। मैंने उनसे जो बच्चे होते वो क्या होते हैं, मैंने जो बोला वो सही बोला। तो बच्चे ऐसे होते हैं, परख नली में ऐसे बच्चे होते हैं। डॉक्टर साहब बताइए, कौन जुड़े हुए हमारे साथ? डॉक्टर ऋतु प्रभाकर जी बताइए, फिर रेशमा माता जी। यस, तो डॉक्टर ही गायनी है, बोलिए। तो हम तो करते ही टेस्ट ट्यूब बेबी है प्रभु जी, वो उसमें ठीक है, हम लेते तो मतलब एग और स्पर्म ही है ना, तो मेल और फीमेल का वो टेस्ट ट्यूब बेबी भी क्या है? एक आर्टिफिशियल वुम्ब है, जो एक माँ का गर्भ होता है। उस माँ के गर्भ में जब बच्चा को कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, जिस कारण से उसका बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, तो उसी एटमॉस्फेयर को एक परख नली के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्रिएट किया जाता है। ऐसा टेम्परेचर के अंदर रखा जाता है, ऐसा फ्रिज होता है, उसके अंदर -डिग्री टेम्परेचर पे उसको रखा जाता है, और इस प्रकार जब उनके अंदर कुछ रिएक्शन होना शुरू होती है, कुछ थोड़ा सा पिंड वगैरह बनता है, वापस से उसको उठा करके माँ के गर्भ में डाला जाता है। तो जो परख नली में भी जो डाला जाता है वो क्या है? स्त्री और पुरुष का जो वीर्य है वो उसमें डाला जाता है। यस, बोलिए माता जी। मैं कह रही थी प्रभु जी, एम्ब्रियोज तो कई बनते हैं, लेकिन 100% सक्सेस रेट नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक सोल नहीं आएगी ना उस एम्ब्रियो में, वो बच्चा नहीं बनेगा। एम्ब्रियो भी नहीं बनेगा, एम्ब्रियो भी नहीं बनेगा, एम्ब्रियो भी बन जाएगा, पर वो भी आगे प्रभु जी सोल होगी तभी वो बच्चा इम्प्लांट। एम्ब्रियो भी नहीं बनेगा। आप कितने भी ओवम और कितने भी एग्स ले लीजिए, इतने सारे परख नली टेस्ट ट्यूब जो बेबीज बनते हैं, जो IVF होता है, वो IVF के अंतर्गत वो कितने सारे ओवम और एग्स को मिलाते हैं, माँ के अंडों को और पुरुष के जो वीर्य है उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कितना भी दिमाग लगा ले, कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे कि ये वाला अंडा और ये वाला जो है वीर्य उसका संपर्क होगा, और उसकी सैंक्शन में जब ये वाला आत्मा जो है वहां पर प्रवेश करेगी, तब तक कितना भी दिमाग लगा लो। इसलिए IVF भी सक्सेसफुल नहीं है। कोई नहीं कह सकता डॉक्टर गारंटी लेकर के कि तुम पुरुष और तुम स्त्री, तुम्हारा वीर्य और तुम्हारा जो अंडा है वो लेकर के मैं तुम्हें जरूर एक बच्चा दूंगा, 100% दूंगा। कोई डॉक्टर नहीं कह सकता। यही चीज पूछ रही थी कि फिर वो बच्चे कैसे होते हैं? अरे आप पहली बात तो यही समझो ना कि बच्चे लाने का प्रोसेस कहाँ से ले रहे हैं। एक पिता से ले रहे हैं कुछ, एक माँ से ले रहे हैं कुछ, और एक परख नली के अंदर मिला रहे हैं, उसको ज्वाइन कर रहे हैं, उसको कुछ क्रिया करवा रहे हैं। कुछ बाहर से थोड़ा लेके आए हैं, कहीं से और कुछ लेके आ गए। एक बिस्लेरी की बोतल से थोड़ा सा पानी लिया, और एक जो है हिमालय की बोतल से थोड़ा पानी लिया, दोनों को मिला लिया, बच्चा रेडी है, ले जाओ घर पे, हरी बोल, एंजॉय करो। ऐसा होता है? ऐसा होता है दीपा गुप्ता माता जी? नहीं, मैं एक्चुअली पूछ कुछ और इस साइड में आपको समझा नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ और पूछ रही हूँ। पूछिए और पूछिए, क्या पूछिए? इस साइड में नहीं समझा पा रही। मैं अच्छा, कोई ये जो पूछना चाह रहे हैं आप में से कोई समझ पा रहा है? बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं, दूसरे लोग भी समझ जाएंगे। ठीक है प्रभु जी, मैं शायद नहीं समझा पा रही हूँ। आप बोलिए, मेरे अलावा और दूसरे लोग शायद समझ जाएं, वो मुझे बता देंगे। बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु जी।
अरे मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलिए, बाकी सब लोग प्रभु सुनेंगे जी शायद प्रभु जी वो कहना चाहते हैं कि उसकी क्या गति होगी, या तो वो कौन से कर्म के अनुसार उसका जन्म लिया होगा, वो कहना चाहते हैं। नहीं, ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं। प्रभु जी मेरे हिसाब से जो क्रिया माँ के पेट में होती है, सेम क्रिया आउटसाइड होती है, तो उसी माँ के पेट में जो क्रिया का बच्चा है उसको बच्चा बोलते हैं, आउटसाइड जो क्रिया होती है तो उसको भी बच्चा बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग, what it is called in the bottle, whatever the bacha takes place. This is what I feel is a question. क्या यही प्रश्न है माता जी? ये तो हो चुका। यही चीज मैं समझना चाह रही थी। क्या बोलो, क्या बोलो, आप बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मेल का स्पर्म होता है क्योंकि उसमें आत्मा होगी तभी वो मोटाइल होगा, वरना तो डेड हो जाएगा। इसी तरह ओवम होता है, उसको टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्टिलाइज कराया जाता है और उसमें सेल डिवीजन होता रहता है, एम्ब्रियो बन जाता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है जो हमको पढ़ाई जाती है, उस स्टेज में हम यूट्रस में उसको ठीक है। हरे कृष्णा, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, माता जी लोग, प्रभु जी लोग, और ये डॉक्टर्स है बहुत सारे क्लास में, उनसे और पूछ लीजिएगा डिटेल में अगर जानना है तो। सिंपल भाषा में ये है, जो क्रिया माँ के गर्भ में होती है उसी क्रिया को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कराया जाता है, और वो क्रिया अगर उनको लगता है कि सक्सेसफुल हो गई है तो उसको वापस माँ के गर्भ में डाल दिया जाता है। क्योंकि कभी भी बच्चा कोई टेस्ट ट्यूब में नहीं बनता है। कोई 9 महीने का बच्चा टेस्ट ट्यूब से नहीं निकलेगा, आज तक नहीं निकला है और कभी नहीं निकल सकता। जो रियल डेवलपमेंट होगा वो कहां पर होगा? माँ के गर्भ में ही होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे कि स्त्री और पुरुष के संयोग मात्र से जैसे संतान उत्पन्न हो जाती है, वैसे ये जगत जो है बस काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है। बस ऐसे ही जो लोग जो है आपस में मिल गए, ऐसे ही संतानें उत्पन्न हो गई, ऐसे और सब ये कुछ बन गया, ऑटोमेटिक बन गया सब कुछ। ये कौन बोलते हैं? आसुरी लोग। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने ही से स्वेदज तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार यह सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। आसुरी लोग और क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा है स्वेदज, मतलब अकारण पसीने से ही, पसीने से कुछ जीव उत्पन्न हो जाते हैं। पसीने में उनको कुछ कंडीसिव एटमॉस्फेयर मिलता है तो वो एक जीव, छोटे छोटे कीड़े या कुछ इस तरह से बन जाते हैं। या कोई मृत हो जाता है, आत्मा जो है वो शरीर छोड़ के चली जाती है, तो वो शरीर ऐसे ही पड़ा रहता है, ऑटोमेटिकली उसमें कुछ रिएक्शन एक्शन होता है। ऑटोमेटिकली होता है नहीं, उसके पीछे भी कुछ न कुछ कारण होता है। तो फिर उससे कुछ अलग अलग प्रकार के छोटे मोटे जीव बनते हैं। बोलिए माता जी, कुछ कह रहे हैं आप? ठीक है। अतः प्रकृति ही इस संसार की कारण स्वरूपा है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। वे भगवत गीता में कहे गए, मतलब वो क्या कहते हैं? इसका कारण कौन है? प्रकृति ही, कोई भगवान कंट्रोल में नहीं है। कौन बोल रहा है ये बात? आसुरी लोग बोल रहे हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग। हम क्या कहते हैं? प्रकृति है, और प्रकृति के ऊपर प्रकृति के कंट्रोलर भी है, नियामक भी है, ये भगवत गीता कहते हैं। वापिस से पढ़ते हैं। अतः प्रकृति ही संसार की कारण स्वरूपा है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी तो क्या कहते हैं? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। वे भगवत गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते। क्या वचन है? कृष्ण कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। भगवान कह रहे कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। लेकिन आसुरी लोग क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक बस प्रकृति ही सब कुछ करती है, नेचर इज एवरीथिंग, नेचर इज गॉड, और नेचर में सब कुछ मान करके वो समाप्त कर देते हैं बातों को। समझ में आ रहा है स्वीटी हुडा जी? समझ में आ रहा है क्या कहते हैं आसुरी लोग? आसुरी लोग ये कहते हैं कि प्रकृति अपने आप ही चलती है, प्रकृति सब कुछ है, प्रकृति के पीछे कोई कारण नहीं है,
वो इस बात को नहीं मानते जो भगवान की गीता में कहते हैं कि मैं प्रकृति का कंट्रोलर हूं, मैं प्रकृति को चलाता हूं, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चलती है, वो ये लोग नहीं मानते हैं। दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई न कोई सिद्धांत है। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, शास्त्रों में विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जो एक शास्त्र में बात कही गई है, जो एक व्याख्या की गई है और जो दूसरी व्याख्या की गई है, दोनों बराबर ही है, समान ही है, कुछ अलग नहीं है। इस प्रकार से वो शास्त्रीय आदेशों में विश्वास नहीं करते। मानक मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड। शास्त्रों में जो स्टैंडर्ड दिया गया है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अपनी मर्जी से ही कुछ न कुछ विचार बना लेते हैं कि सृष्टि ऐसे हुई होगी, सृष्टि वैसे हुई होगी। जैसे एक व्यक्ति मुझे मिले थे यात्रा के अंदर, मुझे थोड़ा सा क्या बोलूं, मैं बोलना चाहिए कि नहीं, हाँ चलो अदर रूप में एग्जाम्पल देके बोलता हूँ, दूसरे रूप में एग्जाम्पल देके बोलता हूँ। उन्होंने भगवान के बारे में गलत बोला था, मैं उसको अदरवाइज बोलता हूँ कि अमेरिका में एक व्यक्ति है, उसको दोनों लिंग है। अमेरिका में एक व्यक्ति है, उसको दोनों लिंग है, स्त्री और पुरुष, और आपस में उसमें ही कुछ क्रिया हुई शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली, और उसी से बच्चा भी पैदा हो गया। तो वो कहना चाह रहे हैं कि कोई पुरुष या आपस में कुछ संयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो व्यक्ति था, उसमें दोनों ही गुण थे, स्त्री और पुरुष के, आपस में वो गुण मिल गए और उसको जो बच्चा हो गया। इस प्रकार से वो भगवान के बारे में क्लेम करते हैं, कुछ उल्टा सुल्टा बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ होगा और भगवान में भी ऐसे ऐसे हो गया होगा और ऐसे करके ऐसे 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 ये जगत बन गया होगा। आसुरी लोग अपनी मर्जी से ही कुछ भी सोच लेते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं कि ऐसे संसार बना होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। तो ये सही तरीका नहीं है। अगर हमें मालूम करना है ये संसार कैसे बना, तो हमें कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा? कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा? शब्द प्रमाण। कौन सा तरीका? शब्द प्रमाण। डिसेंडिंग ऑर्डर में शब्द प्रमाण के शास्त्र जो बताते हैं, प्रमाणिक गुरुजन जो बताते हैं, जो स्वयं क्रिएटर है, जिसने ये संसार बनाया है, ये जगत बनाया है, वो भगवान को हम पूछते हैं। उन्होंने जो गीता में बताया है उससे हम जानते हैं। ये सही तरीका है जानने का, समझने का। ठीक है, और भी कोई प्रश्न रहा हो तो जरूर पूछिएगा। अभी सब लोग एक सामूहिक रूप से माला जप करेंगे, सभी लोग साथ में करेंगे, कोई नहीं जाएगा। 120 के 120 डिवोटी सब लोग जाप करेंगे। जाप सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। बाकी जो कुछ छोड़ना है करना है कर लो, पर चैंटिंग नहीं छोड़ सकते आप। तो साथ में रहो, जप करो। मेरे साथ शुरू कीजिए। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ऑल टुगेदर लाउडली अटेंटिवली शुरू। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ विचार नहीं करना है, नो थिंकिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरे धीरे बोलेंगे, मन में बोलेंगे तो मन भाग जाएगा, जोर से बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे